हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं। तो इतने दिनों बाद ब्लॉग शूट करने का एक रीज़न है क्योंकि बीच में बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और फिर बेटी का जो है अब मेरे 9th क्लास है तो उसकी ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह सर्च करना और घर के कुछ काम, इन वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मेरा जो मेन फोकस है वो अपने बच्चों की स्टडीज़ हैं। लाइक अभी बड़ी बेटी 9th में गई है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी 10th की तैयारी हो सके। उसका 9th 10th है तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। छोटी बेटी भी 5th में पहुंच गई है तो उस पर भी काफ़ी फोकस करना है। तो ब्लॉगिंग मैं करती रहूँगी बट थोड़ा सा बच्चों को सेटल कर लूँ, फिर उसके बाद अभी तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है। थोड़े थोड़े बीच बीच में ब्लॉग बनाती रहूँगी पर बहुत ज़्यादा रेगुलर जो है वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसके लिए मैं आप सभी से तहे दिल से सॉरी कहती हूँ। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि पहले बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेट हो जाए, उनकी लाइफ सेट हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, बच्चे क्या खुद से पढ़ने लगे, खुद से उनको इंटरेस्ट आ जाए कि नहीं हमें यही करना है। तो ये रहेगा कि बच्चों के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा, उनको बार बार कहना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। जब ये दिन आ जाएगा ना तब शायद हमारी लाइफ में सबसे अच्छा दिन होगा कि बच्चों को ये ना कहना पड़े कि चलो बेटा पढ़ो, वो खुद से पढ़ने बैठ जाएं, खुद से समझदार हो जाएं। मतलब जो बेटी मेरी अभी 9th में है ना वो भी अभी इतनी समझदार नहीं है कि खुद से बैठ जाए, उसको भी मुझे बोलना पड़ता है। हाँ, उसे अगर होमवर्क मिला है तो वो पंक्चुअलिटी के साथ करेगी, उसको प्रेफरेंस देगी। लेकिन अगर उसे होमवर्क वगैरह नहीं मिला है तो वो खुद से जो है रिवीजन करने नहीं बैठती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ ये, तो उसको मुझे डांट करके रिवीजन कराने बैठाना होता है, साथ में बैठना भी पड़ता है। तो अब मैं यही रूटीन रखूँगी कि उसके साथ बैठूँ ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आए और मतलब बच्चा फोकस कर सके अपनी स्टडीज़ पर। और आज जो है गुरुवार है, ये ब्लॉग आपको 1-2 दिन बाद मिलेगा। और आज जो है मैं थोड़ी स्पेशल तैयारियां कर रही हूँ क्योंकि शुक्रवार के दिन मैंने एक पूजा रखी है घर में, तो उसका भी वीडियो मैं ज़रूर शूट करने की कोशिश करूँगी। और उस पूजा के मतलब तैयारियों में लगी हुई हूँ हफ्ते भर से। और उसके बाद जो है पहले सत्यनारायण की कथा करूँगी दिन में, उसके बाद जो है शाम को सुहागन खिलाऊंगी और उसके बाद जितने भी मेहमान वगैरह आएंगे उनका भी खाना भोजन की व्यवस्था करी है मैंने, सबको प्रसाद ग्रहण कराएंगे। तो इस तरीके से 50-60 लोगों का मतलब अप्रॉक्स हो जाएगा पूरा वो। तो इनकी भी तैयारियों में टाइम लग गया था मुझे, ये सारी तैयारियां कर रही थी। इसी चक्कर में मतलब मैं ब्लॉग और शूट नहीं कर पाई। सोच रही थी कि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो ब्लॉग शूट करूं, बट यही सारे रीज़न थे। ये देखिए एक बाल वाइट यहाँ से दिख रहा है, ये बुढ़ापा आ गया है। और यहाँ से एक बाल वाइट हो रहा है, यहाँ से भी 3-4 बाल वाइट हो गए हैं और अंदर भी हैं बट ये सामने सामने हो गए हैं वाइट, बट ये वाला ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और किचन की क्लीनिंग वगैरह मैंने कल बहुत अच्छे से कर ली थी, डीप क्लीनिंग, उसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है जैसे हमेशा करती हूँ गर्म पानी करके, डिश वॉश डाल करके। बट अभी मैं थोड़ा सा घर की सेटिंग करूँगी। आज जो है डस्टिंग करके रख दूँगी घर की, और कल जो है सिर्फ पूजा का काम रहेगा और प्रसाद वगैरह बनाना। तो कल का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। पूरी कोशिश रहेगी कि कल का ब्लॉग भी शूट कर पाऊँ, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस इसके बाद मैं फटाफट से लग गई थी साफ़ सफाई करने में, और आज पूरा घर जो है वो सेट कर लूँगी, पूरी अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी क्योंकि कल काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे। लगभग 100 लोगों का खाना हो गया था मेरे यहाँ, और मैंने 60 लोगों का मतलब सोचा था, लेकिन कई लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा भी आए, पूरी फैमिली के साथ में आए। और ये अच्छा रहा कि जब मैंने भंडारा किया, प्रसाद बांटा, तो जितने ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जितने ज़्यादा लोग आपके यहाँ से खा के जाए ना, उतना पुण्य मिलता है। कोशिश यही थी कि अच्छा से अच्छा सारी चीज़ें करूँ। लोग बहुत खुश होकर गए और सब ने खाने की भी बहुत तारीफ़ करी, घर की भी तारीफ़ करी। तो देखिए तारीफ़ के लिए तो मैंने ये सब नहीं किया था, मेरा मेन मोटिव था कि बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख के महीने में आपको सत्यनारायण की कथा कर लेनी चाहिए जैसा पॉसिबल हो जिसके लिए। तो मैंने सोचा था कि कोशिश मतलब
हर साल कर लूँ, पर हर साल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक छोटा सा भी प्रोग्राम करो ना तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 दिन प्रिपरेशन करनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है, चीज़ें लानी पड़ती हैं, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जब प्रोग्राम हो जाता है तो 2-4 दिन तक जो है आपको वो सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। जैसे मम्मी के यहाँ से बहुत सारे बर्तन लेके आई, सब चीज़ें लेके आई। हालांकि मेरी मम्मी के यहाँ सारे बर्तन हैं, ससुराल में भी हैं, तो बड़े बर्तन चाहिए होते हैं, भट्टी चाहिए होती है, तो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे घर में अभी जो ये नया वाला घर बना है इसमें सिर्फ खाने बनाने के बर्तन हैं, जितना हमें यूज़ होता है। एक छोटा सा गेट टुगेदर कर लूँ उसके लिए बर्तन है, बट इतने सारे लोगों का अगर खाना करना है, इतने सारे लोगों का अगर भंडारा करना है, तो उसके लिए ना तो मेरे पास बर्तन है, ना गैस है, कुछ भी नहीं था। तो सारी चीज़ें जो है वो मैं मम्मी के यहाँ से एक एक करके लेके आई। और कार से लेके आना होता है तो कार में मोस्टली 2 या 3 आइटम ही रख पाते हैं, तो 2-3 दिन तक उनको इकट्ठा किया, फिर जो है 2-3 दिन तक उनको वापस देकर आऊँगी। तो इस तरीके से मैंने छुट्टी का दिन चुना था कि जब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चों का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है ना वो पहली प्रायोरिटी है मेरी लाइफ की। बट अब बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो ईश्वर ही जाने। उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, वो क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी वजह से हमारे बच्चों की स्टडी में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी तरह का। मतलब कोई प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज नहीं करते एग्ज़ाम टाइम में, कहीं आते जाते नहीं हैं बच्चों की वजह से, कि बच्चों की जो स्टडीज़ हैं उनको हम प्रायोरिटी में रखते हैं। तो जैसा कि मुझे लगता है आजकल के मोस्टली पेरेंट्स ये चीज़ें कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। और हाँ, बाई लक बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लकी होते हैं, जिनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उनके बच्चे ऑलरेडी जो है अपनी स्टडीज़ के लिए मतलब फोकस्ड रहते हैं, और पंक्चुअल रहते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के सिंसियर रहते हैं। बट मैं उतनी लकी मदर नहीं हूँ कि मेरे बच्चे उतने ज़्यादा सिंसियर हों उस चीज़ को लेकर के। हमें उनके अंदर वो चीज़ लानी पड़ रही है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट था कि मैं अपने हॉल को अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी भोपाल में ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान का मौसम चल रहा है, रोज़ तेज़ हवाएँ चलती हैं। और आज जिस दिन मैं ये ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आंधी तूफ़ान चल रहा है। तो मतलब डस्टिंग है ना, डेली का एक बड़ा काम हो गया है। तो जैसे कि आपने डाइनिंग पर देखा, सबको लगता होगा कि पूनम का घर एकदम सेटल और जमा हुआ रहता है। नहीं, सारी चीज़ें जब सामान आता है ना तो वो डाइनिंग पे रखते जाते हैं। फिर जब मॉर्निंग में मैं डस्टिंग करने जाती हूँ ना तो मैं एक एक चीज़ उठा करके जगह पर रखती हूँ। और कई बार ऐसा होता है ना कि मैं भी कहीं से आई मार्केट से और कोई सामान परचेस करके लाई, तो अब मैं कहाँ रखने जाऊँ, रात में लेट हो गया है, तो मैं भी डाइनिंग पर ही रख देती हूँ, फिर सुबह उसको उसकी जगह पर रख देती हूँ। तो मैंने ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लिया है, इसको हल्का सा गीला करके निचोड़ लिया है मतलब, और उससे आज मैं पोंछ रही हूँ। क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा ड्राई कपड़े से ही अपने चेयर्स को और सोफ़ों को पोंछती थी, लेकिन अभी मैंने, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो धूल जो है ना सिर्फ सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा दिखता रहता है। तो मैंने ये माइक्रोफाइबर लिया और उसको हल्का गीला करके और उसको मतलब ड्राई करके और उससे पोंछ रही हूँ, तो जिससे ना इसकी शाइन पर भी कोई फ़र्क ना पड़े। क्योंकि अगर गीला रहेगा कपड़ा तो उससे पानी के दाग बन जाएंगे और वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस उस तरीके से उसको सुखा करके पोंछ लूँगी। और ये जितने भी मैट्स वगैरह रखी है ना, इनको भी गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं ना तो ये साफ़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ है ना, इनमें भी ना डस्ट जम जाती है और खिसखिसाते रहते हैं। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखती हूँ कि किस तरीके से हमें हर एक चीज़ की साफ़ सफाई करनी चाहिए। वैसे मुझे मेरा घर साफ़ लगता है, पर मैंने देखा है कि मुझसे भी ज़्यादा साफ़ सफाई बहुत सारे लोग रखते हैं। मेरा घर तो फिर भी थोड़ा मैसी हो जाता है। जैसे अभी देखिए आप, ये सारे बर्तन मैंने ला ला के यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं। अब मैं जब यहाँ से सारे बर्तन हटा दूँगी, सबको सबके घरों में पहुँचा दूँगी, सबको सेट कर दूँगी, उसके बाद यहाँ इसका जो चादर है उसको निकाल करके, बेडशीट को निकाल करके वॉश कर लूँगी और इस तरीके से साफ़ सफाई करके उसको व्यवस्थित कर दूँगी। तो ये एक दिन पहले का ब्लॉग है। अगले दिन का पूजा का ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे, इतने सारे काम थे ना, कुछ समझ ही नहीं आया। ब्लॉग शूट करना तो दूर, यहाँ तो टेंशन हो रही थी कि सारा काम अच्छे से निपट जाए, लेकिन भगवान की कृपा से सारा काम बहुत अच्छे से निपट गया। लोगों ने खूब तारीफ़ करी, अच्छे से सब लोगों ने खाया, और उन लोगों को जिनको मैंने नहीं भी बुलाया था, जिनके भाग्य में लिखा था, वो भी आए। और मैंने बहुत सारे मतलब पैकेट्स वगैरह भी भिजवा दी। मतलब जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। देखिए, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने जो किया मैं वो बता रही हूँ कि मैंने कोशिश करी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ।
देखिए कोशिश करना हमारा काम होता है और उसमें कमियां निकालने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं। तो कमियों को ना देखते हुए जिन्होंने तारीफ़ करी उनको देखते हैं और आगे भी ऐसा ही मतलब कुछ करते रहें, इसी तरह से पूजा पाठ करते रहें। भगवान हमें इतना संपन्न बनाए कि हम इस तरीके के मतलब जो पूजा पाठ है उनको ऑर्गेनाइज़ करते रहें। तो ये देखिए ये 2 किलो छोले हैं, 2 किलो पूरे छोले थे, मैं डीमार्ट से लेके आई थी। इनको मैं पूरा भिगो दूंगी और लगभग 60 लोगों का मैंने बोला था उसको हलवाई को खाना बनाने के लिए, लेकिन हमने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था कि 70-80 या 100 भी हो जाएं तो कोई दिक्कत, मतलब 70-80 हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 किलो छोले मैंने फुलाए थे और पूरे के पूरे भिगो दिए थे मैंने, और यकीन मानिए पूरे छोले ख़त्म हो गए थे, थोड़े से बचे हुए थे जितना कि बचना चाहिए। सभी कहते हैं कि एकदम से ख़त्म नहीं होना चाहिए, जब आप भंडारा करते हैं या कुछ ऐसे लोगों को खिलाते हैं तो थोड़ा बहुत खाना जो है बचना चाहिए। तो बस उतना ही क्वांटिटी में बचा था जितना बचना चाहिए, ना कुछ वेस्ट हुआ और ना ही लोगों ने अपनी थालियों में छोड़ा, सबसे बड़ी बात है। और ये मतलब मुझे लगता है कि ये एक क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब भी हम खाना खाएं उतना ही लें जितना कि हम फिनिश कर सकें। थाली में खाना छोड़ना बहुत गंदी आदत है, पर मैं आज भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी थाली में अन्न छोड़ते हैं। तो देखिए अन्न को थाली में छोड़ना ना बहुत बड़ा पाप है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अन्न देवता होते हैं और जब आप भगवान का अपमान नहीं करते हो किसी भी तरीके से, तो अन्न देवता का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए और ये किसी न किसी रूप में आपके ऊपर निकलता ही है, ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश क्या 100% ऐसा ही कीजिए, उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ना लें जो चीज़ आप नहीं खाते हैं, और भंडारे प्रसाद को तो बिल्कुल भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो सारे डस्टिंग करने के बाद मैं किचन में आ गई। अब मेरा नहाने जाने का टाइम हो रहा था, तो नहाने जाने से पहले मेरा एक रूल है कि मैं अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लिया और उसके बाद नहाने जाऊँगी और नहा करके आके सीधा मैं पूजा और खाने में लग जाती हूँ। तो मैं पैरेलल ही दोनों काम करती हूँ, पूजा भी करती जाती हूँ और खाना भी बनाती जाती हूँ, क्योंकि एक काम करूँगी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। दोनों ही कामों में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, तो दोनों कामों को मैं पैरेलल करती जाती हूँ। तो देखिए अब चलिए ऊपर चलते हैं। हाँ, ऊपर की भी डस्टिंग मुझे करनी थी, क्योंकि मैंने आज पहले नीचे की कर ली थी। उसके बाद ऊपर जाऊंगी, ऊपर की डस्टिंग करूंगी और थोड़ा सा रूम वगैरह सेट करूंगी और रूम की भी डस्टिंग कर दूंगी, ताकि कल मुझे कोई भी काम ना करना पड़े। तो जब भी ऐसा कुछ मौका हो आपके यहाँ भी कि आपको अगले दिन बिजी हैं आप, तो देखिए एक दिन आप गीले कपड़े से डस्टिंग कीजिए या कॉलिन वगैरह से भी कर सकते हैं। मैं कॉलिन को प्रेफर नहीं करती, मुझे कॉलिन जमता ही नहीं है, क्योंकि इतनी डस्टिंग डेली करना है तो कितना कॉलिन यूज़ करूँगी। देखिए ज़बरदस्ती का खर्चा होता है उसमें, मुझे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है बढ़िया एक गीला कपड़ा लीजिए, एक सूखा कपड़ा लीजिए और उससे अच्छे से डस्टिंग कर लीजिए। और उसके बाद जिस दिन भी आप गीले कपड़े से डस्टिंग करते हैं अगले 1-2 दिन तक जो है डस्ट ज़्यादा नहीं होती। सूखे कपड़े से डस्टिंग करने का एक ड्रॉबैक होता है कि अगले ही दिन जो डस्ट है ना वो हमें दिखने लगती है। तो ये मैं पूरा अपना बेटी का जो टेबल है उसको जमा रही थी। देखिए घर कितना मैसी सा हो रहा था, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8:30 के अप्रॉक्स का टाइम हो रहा था, 8:30 to 9 o'clock का। और बस 1 घंटे में मैं पूरा कंप्लीट करके 10 o'clock तक नहाने चली जाऊँगी। तो 10 बजे तक ही मैं नहाने जा पाती हूँ। और देखिए बाहर भी ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और हवा तो बहुत अच्छी लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस हवा की वजह से ना घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो बस सबसे पहले जो है मैं पहले बेडशीट वगैरह पूरी जमा दूंगी, और जो बेडशीट्स वगैरह या जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं ओढ़ने के लिए यूज़ नहीं होंगे उनको मैं अंदर डाल दूंगी, और बाकी 1 या 2 ही बाहर रखूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो नानी के यहाँ गए हुए हैं, तो उनके जितने भी ब्लैंकेट्स हैं या उनके जितनी भी चादरें हैं जो वो ओढ़ते हैं उसको मैं अंदर डाल दूंगी। अपना और अपने हस्बैंड के लिए एक बाहर निकाल के रखूँगी, क्योंकि बाहर जितना भी मैं रखूँगी ना वो गंदा हो जाएगा, और पानी की अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो पूरी गर्मी हम लोग जो है ना चादरें वगैरह धोने में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, मतलब 2-3 दिन पानी इकट्ठा करेंगे फिर उसके बाद एक दिन वॉशिंग मशीन चलती है, तो इस हिसाब से पानी की बचत करनी होती है। तो बस देखिए मैंने बाकी सारी जो ब्लैंकेट्स थे, चादरें थी, दोहर थी, उनको अंदर रख दिया और एक सेट जो है वो मैंने निकाल लिया। बाकी ये जितने भी कपड़े वगैरह हैं इनको सब व्यवस्थित करके इनकी जगह पर पहुँचा दूँगी, और साथ ही साथ डस्टिंग भी करती चलूँ। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी का टेबल सेट किया। इसके टेबल में जो है ज़्यादा सामान नहीं रहता है, बस ऐसे ही हल्का सा कर देती हूँ साफ़ सफाई,
और इतना मतलब जो डस्टिंग अभी आप देख रहे हैं ना, ये मेरी रेगुलर होती है। हाँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं भले ना करूं, अदरवाइज़ मैं इतना मतलब कपड़ा जो है टेबल पे या जो स्टडी टेबल हैं सोफ़ों पे, इतना कपड़ा मैं डेली ही मारती हूँ। तो देखिए इस कमरे में आ गई। यहाँ पर मैंने कपड़े रखे थे निकाल करके, क्योंकि ये धुले हुए कपड़े थे। अब इनको फ़ोल्ड करना है, तो इनको फ़ोल्ड करना ना मैं अभी सुबह सुबह नहीं करूँगी, इनको मैं ले जा करके अभी जो बच्चों का रूम है वहाँ पर रख दूँगी। क्योंकि इस रूम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसमें ना तो एसी चलता है ना कूलर चलता है, और हम लोग इस कमरे में सोते भी नहीं हैं। तो इस कमरे में जब मुझे कपड़े फ़ोल्ड नहीं करने होते हैं तो मैं इस कमरे में पटक देती हूँ, रख देती हूँ, और जब मुझे फ़ोल्ड करना होता है तो मैं ले जा कर के बच्चों के रूम में रख लेती हूँ, और वहीं पर बैठ कर के आराम से फ़ैन चला करके जो है कपड़ों को फ़ोल्ड करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इस कमरे में ना कभी भी मतलब एसी तो है ही नहीं, तो वो चलता नहीं है, तो ये बराबर गर्म बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हटा करके मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगी और इस कमरे को जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दी है। अब मैं कुशन वगैरह भी पूरे अच्छे से लगा दूँगी, ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे। जब लोग आएँ कल तो वो देखें, और मतलब सभी लोग आएंगे तो घर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जब भी लोग आते हैं तो वो आपका पूरा घर देखते हैं। और अभी तो कई लोग ऐसे हैं जो मेरे घर पहली बार आएंगे, तो वो लोग पूरा घर विज़िट ज़रूर करेंगे। तो इसलिए घर को साफ़ सुथरा रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं और फिर गेस्ट आएँ तो फिर साफ़ सुथरा ना करें, तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी है। सबके सामने भी उतना ही साफ़ होना चाहिए जितना हमारा घर रेगुलर हमेशा साफ़ रहता है। तो क्योंकि धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं आजकल डेली, तो ये जो रेलिंग है ना, ये भी इतनी गंदी हो जाती है ना कि इस पर भी मुझे हर 1-2 दिन छोड़ करके गीला कपड़ा जो है वो उससे पोंछना ही पड़ता है। इसे मैं आजकल हर 1-2 दिन स्किप करके पोंछ रही हूँ, इतनी धूल हो जाती है। और हमारे घर के आसपास में जो है वो खेत लगे हुए हैं थोड़ी दूर पर, यानी 5-6 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पर गेहूँ की पराली जलाई जाती है, जो कि उड़ उड़ कर पूरे घर में आती है और सभी जगहों पर जम जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद पूरी रेलिंग को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और पूरे घर को चमका दूँगी, ताकि लोग देखें और कहें कि पूनम कितने अच्छे से अपने घर को रखती है। देखिए सबको अपना घर अच्छे से रखना पसंद होता है, सबका रखने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा यही तरीका है, और आजकल मैं 1-2 दिन छोड़ छोड़ कर डस्टिंग करती हूँ। जैसा मुझे समझ में आता है वैसी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए इस तरीके से पूरा घर साफ़ हो गया। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।